वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस लेक्चर में हम टेक्स्ट क्लिपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्स्ट क्लिपिंग क्या चीज होती है। बेसिकली क्लिपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ये तो हम इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें देख चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल क्लिपिंग को डिस्कस किया, पॉइंट क्लिपिंग को डिस्कस किया, फिर हमने लाइन क्लिपिंग को डिस्कस किया। तो आज हमारा टॉपिक टेक्स्ट क्लिपिंग से रिलेटेड है। टेक्स्ट क्लिपिंग इज अ मेथड और प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग डेट इज आउटसाइड द विंडो, यानी क्लिपिंग विंडो से आउटसाइड जो पार्ट होगा उसको रिमूव करेंगे। किसका पार्ट? टेक्स्ट का पार्ट। इससे पहले अब तो हमने देखा था ना पॉइंट्स, जो पॉइंट विंडो के अंदर थे उनकी क्लिपिंग करवाई, जो लाइन विंडो के अंदर थी उसकी करवाई। अब स्ट्रिंग की बात आ गई। स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट की स्ट्रिंग होगी, कोई अल्फाबेट्स वगैरह लिखे होंगे, तो जो पार्ट विंडो के अंदर है उसको डिस्प्ले करवाना है, जो विंडो से बाहर है वो हम रिमूव करेंगे। लेकिन इसके क्या मेथड होंगे, उन मेथड्स को हम देखेंगे, विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं उनको। तो 3 पॉपुलर मेथड हैं टेक्स्ट क्लिपिंग के हमारे पास। वो 3 पॉपुलर मेथड कौन से हैं? ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, नंबर 2 है ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग, और नंबर 3 है टेक्स्ट क्लिपिंग। अब ये मेथड क्या है, किस तरह से काम करते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग। ये क्या चीज है कि इन दिस मेथड ओनली कंसीडर द स्ट्रिंग दैट इज इंटायरली इनसाइड द व्यू पेन, विंडो या क्लिपिंग विंडो, यानी वो स्ट्रिंग जो कि कंप्लीटली हमारी जो क्लिपिंग विंडो है उसके अंदर होगी स्ट्रिंग, सिर्फ वही कंसीडर होगी। इसके अलावा द स्ट्रिंग दैट इज पार्शियली और फुली आउटसाइड द बाउंड्री विल बी रिमूव्ड। ऐसी स्ट्रिंग जो कि हमारी क्लिपिंग विंडो की बाउंड्री पे, मसलन आधी स्ट्रिंग क्लिपिंग बाउंड्री से अंदर है, आधी स्ट्रिंग क्लिपिंग बाउंड्री से बाहर है, तो वो पूरी की पूरी रिजेक्ट हो जाएगी, यानी वो रिमूव हो जाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है ऑल और नन। अगर होगी तो पूरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, अगर नहीं होगी तो कोई भी नहीं होगी स्टेप। फॉर दिस पर्पज वी कंपेयर द विंडो कोऑर्डिनेट विद स्ट्रिंग कोऑर्डिनेट। किस तरह से? अब आप ये देखिए, ये क्लिपिंग से पहले की हमारे पास आप कह लें एक स्ट्रिंग है, लिखा हुआ है कंप्यूटर और ये लिखा हुआ है ग्राफिक्स, ठीक है। अब वो कहते हैं किस तरह से होगी? विंडो कोऑर्डिनेट से। जिस तरह आपको पता है कि यहां पे जो कोऑर्डिनेट है उनको हम कहते हैं एक्स मिनिमम, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम। ये एक बाउंड्री बन जाती है। अब एल्गोरिदम क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर तो स्ट्रिंग या उसका कोई पार्ट बाउंड्री के साथ टच कर रहा हो या बाउंड्री लाइन पे आ रहा हो हमारी क्लिपिंग विंडो पे, तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब आप देखें इसके अंदर ये हमारा जो बॉक्स है, आप ये कह लें इसकी विंडो है, क्लिपिंग विंडो है। ये जो कंप्यूटर स्ट्रिंग है ये पूरी इसके अंदर है, इसका मतलब ये तो एक्सेप्ट होगी, ऐसे ही डिस्प्ले होगी। अब ये जो ग्राफिक्स लिखा है आप देखें, इसका कुछ पोर्शन विंडो के बाहर है, कुछ पोर्शन विंडो के अंदर है। तो यहां पे यही चीज बताई गई कि अगर वो पार्शियली यानी कुछ पोर्शन उसका विंडो में हो और कुछ पोर्शन उसका विंडो से बाहर हो, तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग रिमूव कर दी जाएगी। तो जब इसकी क्लिपिंग करवाएंगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, यानी ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग के अंदर सिर्फ ये जो पूरी स्ट्रिंग अंदर है वो डिस्प्ले होगी, बाकी जो है वो रिमूव हो जाएगी, बेशक वो पार्शियली इनसाइड हो या आउटसाइड हो। नेक्स्ट इसकी टाइप आ जाती है ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग। अभी जो हमने देखा वो इससे पहले वाली जो थी वो थी स्ट्रिंग क्लिपिंग, ये है कैरेक्टर क्लिपिंग। इट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग। जिस तरह पहले स्ट्रिंग पे हम बेस कर रहे थे, सिर्फ कैरेक्टर्स पे बेस करेगी। इन दिस मेथड वी कंपेयर द कैरेक्टर कोऑर्डिनेट विद विंडो कोऑर्डिनेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशंस की बेस पे विंडो कोऑर्डिनेट से मुराद जो उसकी बाउंड्रीज होंगी, उन बाउंड्रीज के ऊपर कुछ कंडीशन होंगी। वो क्या है कि इफ द कैरेक्टर इज इनसाइड द विंडो, अगर तो वो कैरेक्टर विंडो के अंदर होगा देन इट विल बी कंसीडर किया जाएगा। इफ कैरेक्टर इज फुली और पार्शियली आउटसाइड द विंडो देन इट विल बी रिमूव्ड, यानी उसका कोई भी पोर्शन, मसलन कैरेक्टर का मैं यहां डायग्राम से समझाता हूं। ये देखिए, अब यहां पे बिफोर क्लिपिंग, ये तो हमारे सारे कैरेक्टर्स जो हैं, अगर कैरेक्टर वाइज देखा, जब स्ट्रिंग वाइज नहीं देख रहे, कैरेक्टर वाइज देख रहे हैं, यानी डी एक अलहदा कैरेक्टर है, ई एक अलहदा, एस अलहदा, आई अलहदा, जी और एन ये अलहदा से कैरेक्टर हैं। ये तो सारे कैरेक्टर इनसाइड द विंडो है, इसका मतलब ये कंसीडर होंगे। अब अगर आप यहां पे देखें, ये एच और ई जो कैरेक्टर हैं ये तो आउटसाइड द विंडो हैं, और एक जो हमें एल नजर आ रहा है ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ रहा है। मसलन मैं अगर इसको लाइन को यहां पे कंप्लीट कर दूं विंडो की, कुछ इस तरह से है ये, तो पूरा लाइन के ऊपर आ रहा है और ये एल और अंदर है। तो अब यहां कहा गया इफ कैरेक्टर इज फुली और पार्शियली आउटसाइड, ये फुली आउटसाइड है, ठीक है, ये तो रिमूव हो गई। और पार्शियली आउटसाइड का मतलब कि आधा कैरेक्टर जो है वो विंडो के अंदर हो और आधा कैरेक्टर विंडो से आउट हो या उस लाइन के ऊपर पूरी हो क्लिपिंग विंडो की, तो वो भी रिमूव होगा। इसी तरह आप यहां पे देखें, ये वर्ड लिखा हुआ कैरेक्टर सब्जेक्ट SUBJECT। अगर मैं ये लाइन ऐसे करके ड्रा कर दूं तो ये देखें, अब जे का कुछ पोर्शन, थोड़ा सा पार्ट इस विंडो के अंदर है, बिल्कुल एक छोटी सी लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये इस विंडो के अंदर है, बाकी पोर्शन लाइन पे है या लाइन से बाहर है हमारी क्लिपिंग विंडो से। तो जब हम क्लिपिंग करवाएंगे तो क्या होगा इसमें, अब आप ये देखिए,
यहां पे एल और ओ, ये जो अंदर पार्ट है वो पूरा नजर आ गया। अब जे का मैंने जिस तरह बात की, जे का थोड़ा सा पार्ट अंदर था, लेकिन जे आया नहीं इसमें विंडो में, जो हमारे पास क्लिपिंग के बाद आया, SUB सिर्फ आया। क्यों आया SUB? कंप्लीटली इनसाइड था। हमने यहां पे कहा है कि अगर फुली और पार्शियली भी कुछ आउटसाइड हो तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जे का कुछ पार्ट लाइन के ऊपर था, इसलिए जो पार्ट अंदर था वो भी कंसीडर नहीं हुआ, वो भी रिमूव हो गया। तो इसको बोलते हैं ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है इसकी, वो हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट क्लिपिंग। अब टेक्स्ट क्लिपिंग में क्या होता है? दिस मेथड कंसीडर ओनली दोज कैरेक्टर दैट आर फुली इनसाइड द व्यू पेन। अभी जो हमने पहले कैरेक्टर क्लिपिंग देखी उसमें भी तो यही था ना, जो कैरेक्टर फुली इनसाइड थे उनको तो कंसीडर किया ही गया था। लेकिन इफ सम पोर्शन ऑफ द कैरेक्टर आउटसाइड द विंडो पेन, यानी कुछ पोर्शन आउटसाइड होगा तो क्या होगा? तो ये कंडीशन यूज होगी, रिमूव दोज पोर्शन दैट इज इंटायरली आउटसाइड द विंडो। जो कंप्लीटली आउटसाइड द विंडो होगा वो तो रिमूव होना ही है टेक्स्ट का पोर्शन। उसके साथ इफ एनी कैरेक्टर लाइंग ऑन द विंग पेन बाउंड्री, यानी व्यू पेन बाउंड्री, जो हमारे पास कह लें कि क्लिपिंग विंडो की बाउंड्री है, अगर उसके ऊपर कोई कैरेक्टर आ रहा हो, देन रिमूव दोज पोर्शन दैट इज आउटसाइड। जो उस बाउंड्री के ऊपर या उससे बाहर है सिर्फ वो रिमूव होगा, बाकी पोर्शन इनसाइड आएगा। किस तरह से? अब आप ये देखिए, ये कुछ हमारे पास कह लें कि वर्ड लिखे हुए हैं हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में। अगर मैं यहां पे ये वर्ड है ड्रेस, मैं लाइन ड्रा करता हूं इस तरह से, अगर ये लाइन ड्रा होगी तो आप देखिएगा ये अब DR तो कंप्लीटली आउटसाइड है। ये जो पहला पॉइंट है, रिमूव दोस पोर्शन दैट इज इंटायरली आउटसाइड, DR तो रिमूव होगा ही, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है इफ कैरेक्टर इज लाइंग ऑन द व्यू पेन बाउंड्री देन रिमूव दोस पोर्शन। अब ये जो ई की एक लाइन है ये तो उस बाउंड्री के ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। रिमूव दोस पोर्शन दैट इज आउटसाइड। तो अब क्या होगा? अब इसकी अगर हम करें क्लिपिंग तो आप ये देखें, ये जो ई की कुछ लाइनें इस बाउंड्री के अंदर थी, ये ई के ये जो 3 लाइंस अंदर थी वो हमारे पास डिस्प्ले होंगी। इसी तरह ये सब्ट्रैक्ट का वर्ड देखें, SUBTRACT। अब हमारे पास क्या है? ये SUBT ये तो कंप्लीटली इनसाइड है, ये तो आना ही आना है। इसके बाद ACT आउटसाइड था, ACT रिमूव हो गया। R देखें, अगर मैं ये लाइन को इस तरह से करके ड्रा करूं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बाउंड्री है ना ये, तो ये कुछ इस तरह से करके ड्रा होगी। तो R का आप देख लें, जो पोर्शन इनसाइड है वो हमें नजर आ रहा है। ये R का कुछ पोर्शन विंडो के इनसाइड था वो नजर आ रहा है, बाकी जो पोर्शन लाइन पे था, बाउंड्री लाइन पे या उससे बाहर, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली इसको टेक्स्ट क्लिपिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली टेक्स्ट क्लिपिंग की हमारे पास 3 मेजर टाइप्स थी जिनको हमने कवर किया, जिसमें से फर्स्ट टाइप थी ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, और उसके बाद थी हमारे पास ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग, और थर्ड थी टेक्स्ट क्लिपिंग। थैंक यू।